प्रश्न, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? आपका व्यवहार, कौन है आप? सच्चिदानंद, तो आपका व्यवहार सबसे बहुत मधुर होना चाहिए। जब सत्य भी हो और आनंद भी हो। तो आपका दुश्मन भी यदि आपके घर में आए तो आपको उठकर खड़े हो जाना चाहिए, मुस्कुराकर उसका स्वागत करना चाहिए। कितनी बार बोला उसको जैसे दुश्मनी हो उससे ज्यादा। मैं पिंकू की बात सुनाई थी ना एक बार। उसको नमस्कार करना चाहिए, उसको अपने से ऊपर बिठाना चाहिए, स्वयं भूखे रहकर भी उसको खिलाना चाहिए। आपके व्यवहार में कहीं भी रस विरस न बने। जो भी व्यवहार आप करें रस लेते हुए कीजिए। रस हमेशा बना रहना चाहिए। तुम्हारे तो इन्वर्टर तो होगा। हमारे तो है। जो भी व्यवहार आप करें रस लेते हुए कीजिए। रस हमेशा बना रहना चाहिए। आपकी वाणी में सत्य हो, ज्ञान हो, आनंद हो। आपकी क्रिया में सत्य हो, ज्ञान हो, आनंद हो। आप मरने से डरते हैं ना, दूसरा भी मरने से डरता होगा। आप अपने मरने का डर कम कीजिए और दूसरों के मन में मरने का डर पैदा मत कीजिए। डरिए मत, डराइए मत। जीते रहिए और जीने दीजिए। वही सुखी रहो और सुखी करो। ये 4 तरह का व्यवहार सत्ता का है। अब इसमें जीने के लिए अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, औषधि चाहिए, मकान चाहिए। तो जीने के लिए जो सामग्री चाहिए वो आपको भी मिले और दूसरे को भी मिले, इसका ध्यान रखिए। और मरने का डर ना आपको हो ना दूसरे को हो, इसका भी ध्यान रखिए। हाँ, यदि भगवत प्राप्ति का या भगवत भक्ति का कोई प्रसंग हो तो मौत से थोड़ा डर भी लीजिए, थोड़ा डरा भी दीजिए। इसमें कोई बात नहीं है कि अब मृत्यु आने वाली है, थोड़ा भगवान का भजन करो। पर मृत्यु से डर कर भजन करना कोई बहुत बढ़िया भजन नहीं है। प्रेम से भजन करो। देखिए, आप बेवकूफ़ बनना पसंद नहीं करते हैं तो दूसरे को भी बेवकूफ़ मत बनाइए। जैसे बेवकूफ़ी कम हो वैसा प्रयास कीजिए। आप समझदार बनिए, दूसरे को समझदार बनाइए। आप दुखी होना नहीं चाहते ना, दूसरों को भी दुखी मत बनाइए। दुखी होइए भी मत, दूसरे को दुखी कीजिए भी मत। स्वयं सुखी रहिए, दूसरे को सुखी रखिए। आप भगवान के भजन से सुखी होते हो, बहुत बढ़िया। या आपको कुछ मिलने से, नाचने से, गाने से, बजाने से, धन कमाने से, ऊंची कुर्सी पर बैठने से, माने अपने सुख को आपने जितने भी हिस्सों में बांट रखा है, जिससे भी आपको सुख मिलता है उससे सुखी रहने का प्रयास कीजिए। दूसरे भी सुखी रहें, इस बात का ध्यान रखिए। एक बात व्यवहार में यह भी आवश्यक है कि आप जिससे मित्रता करते हैं उससे फूटिए मत, फूटिए भी मत और दूसरे को फोड़िए भी मत। मिलकर रहिए, उसको फूटिए मत, अलग मत। मतलब अलग मत होइए। मिलकर रहिए, मिलाकर रहिए। व्यवहार के 16 अंग हैं। मरने से डरिए मत, डराइए मत। जीते रहिए, दूसरों को जीने दीजिए। बेवकूफ़ मत बनिए और बेवकूफ़ मत बनाइए। समझदार बनिए और समझदार बनाइए। दुखी मत होइए, दुखी मत कीजिए। सुखी रहिए, सुखी कीजिए। मिलकर रहिए, मिलाकर रहिए। फूटिए मत और फूट डालिए मत। व्यवहार के लिए 16 विभाग सत, चित, आनंद और अभेद के हैं। इन्हें आप ध्यान में रखकर व्यवहार कीजिए। अगला प्रश्न, निंदा स्तुति को सहन करने देखो का। ये सब जो है ना, एक सिर्फ एक लाइन कि सब में वो है और मेरे में भी वो है। अगर इस लाइन को आप याद रखोगे हमेशा तो ये अपने आप सब आ जाएंगे। सोचना ही नहीं प्रश्न पड़ेगा। सोचना ही नहीं पड़ेगा। और देखो ये मन बड़ा बेवकूफ़ है, मैं आपको बताऊँ। छोटी से छोटी बात भी पर अगर हम सतर्क है ना तो तुरंत क्लिक कर देती है। कल हमारी ये तो है भारती गई प्रेम मंदिर, वापस आई ही नहीं है। मैंने कहा बलराम आ गया तो मैंने कहा सर कब तो फ्री हो गई होगी, बड़ी बेवकूफ़ है, सारा काम उस पर छोड़ के अभी तो आया ही है, 1 दिन हुआ है बेचारे को। तो मैंने कहा आया, शक्ल ही नहीं दिखाई।
तो मेरे मन में थोड़ा आशा, मैं कह हम इसका इतना करते हैं तो फिर मैं तुरंत है, मैं कह हम क्यों करते हैं, उसका भाग्य है वो कर रहा है, हम तो वैसे ही रहेंगे जैसे आएगी तो वैसे ही बोलें। इतने में बलराम ने उसको फ़ोन किया, तू कहाँ है क्या है, तो कहती मैं तो सारा दिन प्रेम मंदिर ही लग गया, मैं अभी चली हूँ वहाँ से, उन्होंने टेस्ट किया 2 बार खून टेस्ट किया तो मैं अभी पहुँच रही हूँ। मैं कहा देखो हम कितने बेवकूफ़ हैं, ये नहीं सोचते कि कुछ अनिष्ट ना हो गया हो। मेरे ख्याल तो आया ये कि मैं क्या पागल है, पता नहीं गिर पड़ी है क्या हुआ है, सवेर की गई रात तक नहीं आई, रात को जाके आई। तो मेरे को वो बड़ा पिंच किया आपने, फिर बड़ी माफ़ी मांगी मनीमान भारती से भी, भगवान से भी, कि मेरे मन में ये विचार क्यों आया कि वो जानबूझ के नहीं आई। वो तो लेकिन पत्नी में पड़ी थी, तो इसलिए इस पर बड़ा सतर्क रहना पड़ता है हर वक्त। अगला प्रश्न, निंदा स्तुति को सहन करने का प्रधान साधन क्या है? अपने आप को भगवान समझना, दूसरे को भी भगवान समझना। पहले प्रस्तुति सहन करने का प्रयास कीजिए। यदि कोई आपकी प्रशंसा करे तो फूल कर कुप्पा मत हो जाइए। हाँ, कई लोग अपनी प्रशंसा सुनकर फूल जाते हैं। बहुत वर्षों की बात है, एक सज्जन मेरे साथ रहते थे, देखने में बहुत सुंदर थे, इसलिए उनके भक्त उन्हें कहने लगे कि आप भगवान हैं। एक दिन उन्होंने पूछा, क्या मैं सचमुच भगवान जैसा लगता हूँ? तो इन्हीं की एक और बात सुनाता हूँ। एक बार हम लोग यात्रा कर रहे थे, ये सज्जन भी साथ थे। हम कर्णवास से हरिद्वार पैदल जा रहे थे। विश्राम के लिए बगीचे में रुके, वहीं कुछ बच्चे खेल रहे थे, आपस में एक दूसरे का नाम लेकर बोल बुला रहे थे। इस तरह हम लोगों को भी उनका नाम मालूम हो गया। अब उन्होंने एक बच्चे का नाम लेकर पुकारा कि गुड़ लोगे? गुड़ हमें भिक्षा में मिला था। तो नाम सुनकर वो आया, पर एकदम हक्का बक्का हो गया और दौड़कर गांव में गया। वहां कई लोगों को ले आया। एक सास बहू भी आई। अब सास उनसे कहने लगी, तुम मेरे बेटे हो, मैं पहचानती हूँ तुम्हें, और ये तुम्हारा निशान है। तुम फौज में गए थे, वहां से खबर आई थी कि तुम मारे गए, लेकिन तुम तो मेरे वही बेटे हो। अब बहू भी कहने लगी, तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हें पहचानती हूँ। बहुत परेशान किया, पुलिस बुलाने की धमकी दी। तब उन्होंने मुझसे पूछा, आप कहें तो स्वीकार कर लूं, थोड़े दिन जाकर उनके घर में रह लूंगा, फिर एक दिन धोखा देकर भाग निकलूंगा। इस तरह तो बहुत परेशान हो गया हूं। तो मैंने कहा, देखो, जब तक ना करते हो तब तक खैर है, हाँ करते ही पिटना शुरू हो जाएगा। तो भाई मेरे, ज्यादा तारीफ में ही सावधान रहने का होता है, क्योंकि तारीफ करने वाले बढ़ा चढ़ाकर बात करते हैं और आपको धोखे में डाल देते हैं। निंदा की बात यह है कि निंदा सहना जरा कठिन होता है। निंदा सहने का एक सूत्र आपको सुनाता हूं। यदि निंदा करने वाला आपका कोई दोष बता रहा है और वो सच्चा है, तो आप मन ही मन ईमानदारी से उसको स्वीकार कर लीजिए और उसको दूर करने का प्रयास कीजिए। और यदि वो झूठी निंदा कर रहा है तो भी आप चुपचाप उसको सह लीजिए। सहने से आपकी तपस्या हो जाएगी, आपको बड़ा पुण्य होगा। एक स्वामी जी थे, वो एक बार लखनऊ गए थे और वहां तीसरी बात नहीं बताई भागवत की, जो मैं सबको बोलती हूँ कि निंदा करने वाला हमारे दोष ले जाता है, इसलिए वो हमारा मित्र है। असली बात वो बता दो ना, तो बहुत लोग लड़ाई बंद हो जाती है। रही बात ये कि कोई पाँव छूता आनंद है, तो मैंने एक बार अपने गुरु जी से पूछा था, मैं क्या महाराज, मैं तो अच्छा नहीं, लोग पाँव छूते हैं मेरे को, कहते क्यों, देखो आनंद आता है? मैं कहा बिल्कुल नहीं, उल्टा होता है। कहते आनंद नहीं आता, ये तो अच्छी बात है, लेकिन उल्टा होता है कि आनंद ना छुए, वे भी उल्टी बात। वो अपने आनंद के लिए तुम्हारे पैर छू के चला गया, तुमको ना प्रशंसा की जरूरत है ना निंदा की जरूरत है, तो तुम्हारा क्या गया, उसको आनंद आ गया। इसलिए कोई प्रशंसा करे और चाहे निंदा करे, तुम अपने स्वरूप में स्थित रहो, कोई पैर छुए या ना छुए। ये नहीं जो पैर छूता है उसको तो ढेरों दो हर महीने, जो पैर नहीं छूता और हमें को नमस्ते नहीं करता उसको मुंह इधर कर लो। तो एक स्वामी जी थे, वो एक बार लखनऊ गए थे और वहाँ अपने किसी भक्त के यहाँ ठहरे थे। लखनऊ में ही उनकी ससुराल थी। तो वहाँ उनके पास एक आदमी आया और उनको 10 बातें सुनाने लगा कि अपने ससुराल के गांव में आए हो और ऐसे हो ऐसे हो। वो सुनते रहे। जब घंटे भर तक उसने फटकार लिया, तब उन्होंने कहा, भाई तुमने जो दोष बताए वो तो सब मुझे मालूम है। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था कि शायद तुम कुछ ऐसा दोष बताओगे
जो मुझे मालूम नहीं है, तो मैं उसको सुधारने की चेष्टा करूंगा। लेकिन तुमने जितने दोष बताए वो तो सब मैं पहले से जानता हूँ और उनको दूर करने की चेष्टा भी कर रहा हूँ। सबसे बड़ी तपस्या है सहन करना। सबसे बड़ी बात तपस्या है सहन करना। सहन। यदि आप अपने सच्चे दोष को भी स्वीकार नहीं करते, नहीं देखते, उसको दूर करने का प्रयास भी नहीं करते, बल्कि दोष सुनकर दुखी होते हैं, तो आपका दुखी होना बिल्कुल बेकार है। बल्कि दोष को स्वीकार करके उस दोष को आपको छोड़ देना चाहिए। यदि इस दोष देखने वाले की कल्पना झूठी है तो आपको उसको सह लेना चाहिए। 2-4 दिन में तो जाहिर हो ही जाएगा कि वो दोष आप में नहीं है। इस तरह आपकी सहन करने की तपस्या अपने आप हो जाएगी। वेदांती लोग तो निंदा स्तुति की बात ऐसे कहते हैं कि यदि हमारा दोष देखकर कोई सुखी होता है और निंदा करता है तो उसकी हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। आ गई ना बात। क्योंकि लोग दूसरों को खुश करने के लिए धन खर्च करते हैं, चापलूसी करते हैं, और ये तो बिना खर्च किए हमारे दोषों को देख देख कर ही खुश हो रहा है। और वो ऐसे भी कहते हैं यदि हमारे शरीर की निंदा करता है तो शरीर की निंदा तो हम भी करते हैं कि हमारा शरीर ऐसा है वैसा है। यदि आत्मा की निंदा करता है तो हमारी और उसकी आत्मा तो एक ही है। इसलिए निंदा वो स्तुति अपनी को, निंदा कर रहा है। सचमुच स्तुति को भगवान ने कहा सहन, ना, जो गाली निकालता दूसरे को, मेरे कोई गाली निकालता, गीता में है। सचमुच स्तुति को सहन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसको लोग झट सही मान लेते हैं और फूल जाते हैं। और निंदा को पहले तो स्वीकार ही नहीं करते, और स्वीकार करते भी हैं तो छिपाने की चेष्टा करते हैं। हम अपने में दोष होने की वजह से दुखी नहीं होते, बल्कि दोष के जाहिर होने से दुखी होते हैं। जबकि असल में दोष का होना दुख का हेतु है और दोष का जाहिर होना दुख का हेतु नहीं है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुने, निर्मल करे सुभाए। अगला प्रश्न, क्या मनुष्य मात्र की सेवा ही भगवान की पूजा है? देखो, मनुष्य मात्र क्या, प्राणी मात्र की, कीट से लेके ब्रह्मा तक, खाली मनुष्य क्यों? देखो, सेवा ही पूजा है, ये नियम तो ठीक नहीं है। अनेक रूप से भगवान की पूजा होती है। पूजा करने को बहुत प्रकार हैं। जैसे भगवान को गंध चढ़ाते हैं, गंध पृथ्वी का गुण है। समग्र पृथ्वी का ये गुण जैसे सिमट कर एक जगह चंदन के रूप में, धूप के रूप में आ गया, उस चंदन को, धूप को हम भगवान को समर्पित कर रहे हैं। जल, जितने भी प्रकार के खट्टे मीठे चरपरे नमकीन रस बनते हैं, सब जल से बनते हैं। जल के रूप में सब रस भगवान को चढ़ा दिए, ये पूजा हो गई। तेज, तेजस तत्व से जितने रूप बनते हैं, लाल, हरा, काला, पीला, नीला, सुंदर सुंदर, संपूर्ण सुंदरता का सार खींचकर भगवान को चढ़ा दिया, पूजा हो गई। समग्र वायु का सार पंखे से झल दिया। संपूर्ण शब्द का सार स्तुति के रूप में, घंटा नाद के रूप में भगवान के चरणों में चढ़ा दिया, पूजा हो गई। जितने जीव हैं सब भगवान के हैं, और जितनी वस्तुएं हैं वो भी सब भगवान की हैं। इसलिए उनको भगवान की ही समझना, भगवान में समझना, ये भी भगवान की पूजा है। अंतिम है, देवता, संत, पति, माता और बेटी की पूजा करना भी भगवान की पूजा है। बेटी, माँ, बहू, माँ। परमहंस रामकृष्ण ने अपनी पत्नी के रूप में भगवान की पूजा की थी। मत्स्य, कच्छप, वराह, सिंह व घोड़े के रूप में भगवान की पूजा। अर्थात हमारे जो भगवान है वो केवल मनुष्य नहीं है, प्राणी मात्र है, वस्तु मात्र है, व्यक्ति मात्र है। सिर्फ पूजा में अपना भाव होना चाहिए कि हम भगवान की पूजा कर रहे ऐसा हैं। कोई धर्म नहीं है दुनिया में जो मिट्टी पत्थर को भी भगवान माने। कोई कहता है मुसलमानों में ही खाली भगवान है, कोई कहता है हमारी बाइबल में ही खाली भगवान है, लेकिन ऐसा कोई धर्म नहीं है सारी दुनिया में जो सबको स्वीकार करे। देखो, हम लोग तुलसी, पीपल, बेलपत्र, गंगा जल, समुद्र और गाय की भी पूजा करते हैं। अग्नि में होम करते हैं, प्राणी में भगवत बुद्धि करते हैं। पूजा को केवल एक सीमा में लाना ही पूजा नहीं है। सर्व रूप में भगवान की सर्व भाव से पूजा करना भगवान की पूजा करना है। भागवत के 3 स्कंद में ये बात स्पष्ट रूप से कही है कि मनुष्य मात्र की पूजा करना भी भगवान की पूजा है। जो किसी भी प्राणी का अपमान करता है, चाहे कितने वैभव से मेरी पूजा करे, मैं उससे संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि संपूर्ण प्राणियों के भीतर मैं ही बैठा हुआ हूं। संपूर्ण प्राणियों के हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। जो किसी से भी वैर करता है उसके मन में शांति कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वैर और शांति
दोनों हृदय में ही रहते हैं, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जिस हृदय में बैर रहेगा उसमें शांति नहीं रहेगी, और जिस हृदय में शांति रहेगी उसमें बैर नहीं रहेगा। इसलिए संपूर्ण भूतों के रूप में, सबके आत्मा के रूप में और सबके शरीर को मंदिर बनाकर भगवान बैठे हुए हैं। वो सब बात वही जो रोज हम कहते हैं, इसको इस अभ्यास को प्रैक्टिस करना शुरू करो तो तुम्हें पता लगना ही शुरू हो जाएगा और कोई विक्षेप नहीं रहेगा। एक जिसके भाग्य में जो है सो होना है, इसलिए कोई कहने की जरूरत नहीं है ये ना करो वो ना करो। ठीक है, बड़े होने के नाते माता पिता गुरु का फर्ज है सो देना, लेकिन इंसिस्ट नहीं करना ये ही करो। तो उसके भाग्य में अगर कुछ और लिखा तो तुम्हारी क्यों सुनेगा? तुम भी तो मनुष्य हो, आफ्टर भगवान तो नहीं हो गए, नहीं, अंश भगवान के हैं ना। एक याद ये, और दूसरी सबके हृदय में वही कर रहा है, वही करा रहा है, वही खा रहा है, वही पी रहा है। बस ये दो बातें प्रैक्टिस करो। अंततो गत्वा जब होना यही है कि सब में भगवान है और सब भगवान है, आत्मा भगवान है और भगवान व आत्मा के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है, तब अंत में जहां पहुंचना है उसके अनुकूल जो पूजा होती है वही सच्ची पूजा है। शक्ति हो तो दान करो, दान नहीं कर सकते तो सम्मान करो, और यदि सम्मान भी नहीं कर सकते हो तो मित्रता का भाव और अभेद दृष्टि रखो। जैसा आत्मा परमात्मा इस शरीर में है वैसा ही सबके शरीर में है। ऐसा देखोगे तो भगवान की पूजा हो जाएगी। सब में भगवान को देखना ही भगवान की आराधना है। इसलिए भगवान की पूजा अपने आसपास सब में कीजिए, क्षण क्षण में कीजिए, कण कण में कीजिए। जो भगवान को पहचान लेता है, योग शास्त्र में आता है कि त्रिपुटी को एक कर दो। जैसे हमने पानी लिया ग्लास में, तुलसी को चढ़ाने गए, एक पानी हो गया, एक तुलसी हो गई, एक हम हो गए। अगर हम ये मानते हैं कि तुलसी में भी भगवान है तो पानी में भी भगवान है, तो पानी और तुलसी एक हो गए, तो 3 से 2 हो गए। अगर हम मानते हैं हम भी भगवान है, पानी भी भगवान ने बनाया प्रकृति और तुलसी भी भगवान है, तो 3 हो गए। इसको कहते हैं त्रिपुटी का एक हो जाना ही परम प्राप्ति। बात आखिर में वही आ रही कि सब में भगवान है, सब ही भगवान है। पर ये इतना आसान काम नहीं, ये जो शुरुआत है हमारे पद्धतियों में, इसी से शुरू करना पड़ेगा। वो करते करते और ये विश्वास रखते हुए करते हुए नाम करोगे तो तुरंत फलेगा। तो दीदी वैसे जब हमें लगता है नॉर्मल कि हाँ सब में भगवान है, तो लेकिन जब किसी का दोष दिखता है ना तो फिर वो दिमाग से क्यों हटता है? फिर ऐसे जब हमें किसी में दोष दिखता है हाँ, तो फिर क्यों नहीं दिमाग में आता कि इसमें भगवान है? फिर आना हमें चाहिए। हाँ। इसीलिए तो रोज बस मैं तेरे को कि ये लालू दोषयुक्त है भले, ये नहीं कि भाई राजू कोई बहुत संत हो गया और वो दोषयुक्त है, पर अपेरेंटली क्योंकि उसने मिसबिहेव किया है, और मैंने कहा सामने आने से मैं उसका दोष नहीं देखूंगी, मैं तो उसको गले लगाऊंगी कि मेरा छोटा है। दोष उसमें है नहीं, जो लिखा हुआ है वही कर रहा है वो। मुश्किल तो ये है। प्रश्न, हम भजन दोष करते देख के समय उसका समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन नफरत भी नहीं करेंगे। ये नहीं कि हम कहेंगे नहीं नहीं और 2-4 केस कर दे, ऐसा नहीं। समर्थन नहीं करेंगे हम पाप का, लेकिन पापी को हम भगवान समझेंगे, पापी नहीं समझेंगे। हेट द सिन नॉट द नॉट द सिनर, सिनर, क्योंकि सिनर तो भगवान है। प्रश्न, भजन करते समय आलस और नींद आती है, कृपया करके ऐसा उपाय बताएं कि आलस और नींद ना आए। प्रेम नहीं है इसलिए। बोले पता नहीं वो सज्जन कौन है जिन्होंने ये पूछा है, पर मैं उनसे पूछता हूँ, यदि आपको रुपए गिनने के लिए दे दिए जाएं तो नींद नहीं आएगी और कहा जाए कि आप रात भर इन्हें गिनिए, तो आपको क्या निद्रा, आलस, प्रमाद आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। और उनसे ये पूछता हूँ कि आज आपसे मिलने के लिए एक ऐसे यार आने वाले हैं जिससे मिलने की इच्छा आपको बहुत दिनों से थी, सारी रात बातें करते रहोगे, नींद नहीं आएगी। तो क्या आपको नींद आएगी?
आंख बंद करके पलंग पर लेटने से भी नींद नहीं आएगी। ऐसे में गोलियां भी बेकार हो जाती हैं। यानी यदि किसी से आपका प्रेम है, आप प्रेमी हैं, तो आपको निद्रा, आलस, प्रमाद कुछ नहीं होगा। प्रेमी को ये सब नहीं होता। आपने ये पद जरूर सुना होगा, सखी मोरी नींद नसानी हो, पिया को पंथ निहारत सगरी रैन विहानी हो। हे सखी, पिया का रास्ता निहारते निहारते मेरी नींद मिट गई, सारी रात बीत गई। प्रेमी लोग कैसे तारे गिन गिन कर रात बिताते हैं, ये भी आपने सुना होगा, भागवत में ही है। श्री कृष्ण ब्राह्मण से कहते हैं, पंडित जी, हमको रुक्मिणी की याद इतना सताती है कि रात को नींद नहीं आती। तो अब आप सोचें, आपको नींद आती है, इसका मतलब ये है कि आपको प्यास नहीं है। क्योंकि जब किसी को प्यास लगी होती है तब नींद नहीं आती, उसका गला मुंह सूखता रहता है, तबीयत व्याकुल हो जाती है। आप अपनी प्यास बढ़ा लीजिए, आपको भी नींद नहीं आएगी। जिससे प्रेम होता है उसको याद करने में, उसका काम करने में, सेवा करने में, उसका भजन करने में नींद बिल्कुल नहीं आती। रुपया गिनने में नींद नहीं आती, जुआ खेलने में नींद नहीं आती, क्लबों में लोग रात रात भर जागते हैं, नींद नहीं आती। संगीत के प्रेमी रात भर संगीत सुनते हैं, उनको नींद नहीं आती। हमारे एक मित्र हैं, करीब 40 वर्ष से हम उनको जानते हैं, उनको संगीत से बड़ा प्रेम है। प्रातःकाल 4 बजे उठकर नहाने, सूर्योदय से पहले संध्या वंदन करने का उनका नियम है। तो जब संगीत का प्रोग्राम होता है तब वो रात भर संगीत सुनते हैं, क्योंकि आप जानते ही होंगे संगीत का अखाड़ा जमता ही 10 बजे के बाद है। और फिर वहां से उठकर सीधे स्नान करके अपने नित्य नियम का पालन करते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं, फिर कुछ खा पीकर भले ही सो जाएं, ये बात अलग है, और ऐसा कई बार होता भी है। परंतु रात के समय नींद के कारण ना तो उनके संगीत प्रेम में बाधा पड़ती है, ना उनके नित्य नियम में कोई बाधा पड़ती है। इसलिए भाई मेरे, आप अपने प्रेम को तोलें। आपकी ये नींद इस बात की चुगली करती है कि आपकी प्रीति पूरी नहीं है। आपका ये आलस बताता है कि दूसरा काम हो तो आपका मन लग जाता है, और भजन का काम में आपका मन नहीं लगता है। इसलिए आपको थोड़ा रोना, पछताना चाहिए, थोड़ी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हम आपको ये तो नहीं कह सकते कि आप भी ऐसा कीजिए, पर हम आपको अपनी बात बताते हैं। जब कभी हमको जप करते समय नींद आती थी तो हम एक हाथ से अपना कान इतनी जोर से ऐंठते थे कि 5-10 मिनट तक तो बिल्कुल ही नींद भाग जाती थी, और जब फिर आने लगती थी तो जोर से एक चपत अपने हाथ से अपने गाल पर जमाते, बस नींद गायब हो जाती। ऋषिकेश में एक नारायण स्वामी थे, वो चोटी रखते थे, उनका दर्शन हमने भी किया था। रात को वो सोते नहीं थे, खड़े रहते थे। खड़े रहने पर भी जब कभी उनको नींद आने लगती तो वो अपनी चोटी एक रस्सी से बांधकर ऊपर खूंटी के साथ बांध देते थे, ताकि जब नींद का झटका आए तो चोटी खींचे, और ज्यों ही चोटी खींचे त्यों ही वो जग जाए, जैसे कि भगवान उनसे कहते हो, क्यों सोते हो। अच्छा देखो, नींद को भगाने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं कि जब बैठे बैठे नींद आने लगे तो थोड़ा चल लें, हाथ पांव धो लें, पानी पी लें, मिश्री की एक डली या थोड़ी सी काली मिर्च मुंह में डाल लें। इस तरह आप जबरदस्ती नींद भगा सकते हैं। परंतु यदि आप जबरदस्ती नींद नहीं भगाना चाहते तो 15-20 मिनट के लिए उठकर विश्राम कर लें। तब आपके मन में स्वमेव पछतावा आएगा, हाय हाय हम तो सो गए और हमारा भजन छूट गया। फिर आप उठकर प्रेम से भजन करेंगे, और फिर वैसा नहीं करेंगे। आपको प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भजन में नींद नहीं आए तो नींद नहीं आएगी, नहीं तो फिर रोने से भी नींद नहीं आएगी। आए मेरे सजना फिर गए अंगना, मैं बोरी रहे सोएरी। यदि पछतावा होने लग जाएगा तो आपकी नींद चली जाएगी। पश्चाताप और परमात्मा की प्राप्ति। अगला प्रश्न, क्या आपका कभी किसी से प्रेम हुआ है? बोले है तो बहुत बात मजेदार। यदि पूछने वाले सामने आ जाएं तो हम उन्हीं से करके बता देंगे कि कैसा प्रेम हुआ। देखो भाई, हमारा प्रेम तो अपनी माँ से हुआ, अपनी बहन से हुआ, अपनी पत्नी से हुआ, बच्चों से हुआ, मित्रों से हुआ, भोजन से भी हुआ। पर ईश्वर कृपा से भगवान सबको सरकाते गए और खुद आकर बैठ गए। वो हमारे टाले टलते नहीं। अब हम क्या करें? ईमानदारी के साथ हम आपको बताएं, प्रेम अप्रेम की बात हम नहीं जानते, परंतु हमारा प्रेम मनुष्य के साथ है। जैसे मोर का प्रेम बादल के साथ, वैसे हमारा प्रेम मनुष्य के साथ। हम एकांत में भी जाते हैं, हिमालय में भी जाते हैं, कमरा बंद करके भी रहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमको आदमी चाहिए। खाना मिलने पर भी, पीना मिलने पर, दवा मिलने पर, सेवा मिलने पर भी मनुष्य की जरूरत मालूम पड़ती है। बिना मनुष्य के हम घंटे 2 घंटे, दिन 2 दिन, 10 दिन रह सकते हैं, लेकिन अधिक दिन तक मनुष्य के बिना नहीं रह जाता।
मनुष्य से बड़ा और कोई नहीं। हमने जांच पड़ताल करके देखा है, हमारी मनोवृत्ति मनुष्य मात्र से प्रेम करती है। हाँ, मैन इज अ सोशल एनिमल, अंग्रेज भी कहते हैं। मनुष्य के रूप में साक्षात भगवान है, सबके रूप में भगवान है। एक रूप नहीं है भगवान का, एक नाम नहीं है, एक क्रिया नहीं है, एक स्थान नहीं है भगवान का। मैं ये कल एक ललित को कह रही थी, मैं कह लोग कहते हैं भगवान कहाँ है, तो मेरे को कोई पूछे तो मैं कहूँगी मेरे तो 10-20 भगवान है मेरे आजू बाजू। मैं क्या, एक मधु है, एक ललित है, एक अमानंद आ गया, एक प्रदीप है, एक गोपी है। मैं कहा 20 भगवान मेरे आगे पीछे फिरते हैं। मैंने कहा आप ही हमारे सबसे आप सोचो, कहने से भी डांटने से भी कोई आजकल नहीं अपने पेरेंट्स की भी सेवा नहीं करता। तो इतने लोग सेवा करने को लगे हुए हैं, ये काहे को लगे हुए हैं? ये भगवान नहीं तो और क्या है? बेवकूफ़ी है कहना कि ये भगवान नहीं है। इससे बड़ी कृतघ्नता क्या होगी यदि हम इन सब में भगवान को नहीं पहचानते थे। है ना, उसमें जो हम पढ़ते हैं गजेंद्र मोक्ष कि जो साधु जन होते हैं सब कुछ छोड़ के भजन करते हैं, फिर भगवान वो जो है उनमें खुद ही आ जाते हैं। तो बस दीदी वो चीज़ जो आप में हमें देखकर वही आकर्षित करती है, नहीं तो कौन बताओ ऐसे सबके पास जाती है। कहाँ जाने अपने आप लोग आ जाते हैं। वो तुलसीदास ने कहा है ना, स्वार्थ तलाश करी सब प्रीति नियन नरमुनि सबकी जनी। हाँ। सब अपने अपने स्वार्थ से लगे, किसी को कोई स्वार्थ है, किसी को कोई स्वार्थ क्यों? नहीं, पहले तो हमें स्वार्थ था दीदी से, हमें कुछ चाहिए, बस करो लेकिन अब। समझे नहीं। अरे ये चर्चा बंद करो अब। बोले एक स्थान नहीं है भगवान का, हमारी तरह वो झोंपड़ी बनाकर कहीं रहते नहीं। एक समय नहीं है भगवान का, वो तो सब समय में मानो अभी हैं और सब स्थान में अब मानो और यही है। आज एक पढ़ी थी ना किताब, अब और आज। अब और आज इन्हीं की थी वो। अगला प्रश्न, गुरु की प्राप्ति कैसे होती है? इसके लिए क्या प्रयास करना आवश्यक है? गुरु की देखो, जिसको वकालत सीखनी होती है वो बड़े वकील के पास जाता है, जिसको डॉक्टरी सीखनी होती है वो बड़े डॉक्टर के पास जाता है। तो आप भी जरा अपना अभिमान छोड़कर और अपनी मान्यताओं को कम करके जो आप नहीं जानते और जानना चाहते हैं तो उसके जानकार के पास जाइए। गुरु की प्राप्ति के लिए अपनी समझ से जो जो मान्यताएं हमने बनाई हैं उनको ढीला करने की आवश्यकता है। यदि गुरु समझा दें कि ये मान्यताएं गलत हैं तो हम उनको मान लें, क्योंकि एक अद्वितीय परमात्मा, एक अखंड ज्ञान सीतावार को छोड़कर और जो भी ज्ञान है उसके साथ अज्ञान मिला है। तो जब तक आप अपनी मान्यताओं, भावनाओं, ज्ञान तक ही फंसे रहेंगे तब तक उनका अभिमान आप में बना रहेगा। जब तक आकार, विकार, प्रकार और संस्कार संबंधी आग्रह कि हमको तो इसी शैली से जानना है, हमको तो इसी शक्ल को मानना है बना रहेगा, तब तक गुरु के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। जब आपको ये सारे विचार अपने जीवन में रखने ही हैं तो फिर गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है? जब ये संस्कार जो बुद्धि में पड़ गया ये सही है तो फिर गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है? जब हमको उसी शैली से चलना है जिस पर हम पहले से ही चल रहे हैं तो गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है? अपने माने हुए आकार, विकार, प्रकार, संस्कार, इनसे यदि मुक्त होने की इच्छा हो और गुरु को यथार्थ परमार्थ का अनुभव है ये विश्वास हो, तब तो उनके पास जाना चाहिए, वरना गुरु की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपके मन में दुविधा है, संशय है, तो जाइए, अपने संशय को निवृत्त कर लीजिए। ऐसे गुरु भी हैं जो साक्षात परमात्मा से मिले हुए हैं और परमात्मा को मिलने में एक क्षण का भी विलंब नहीं है, ये बात भी जानते हैं। केवल तिल की ओट में पहाड़ छिपा है, परमात्मा कहीं छिपा हुआ नहीं है। परंतु शिष्य इतना विश्वासी नहीं होता। हमारे पास तो बहुत चेले आते हैं जो कहते हैं कि देखिए महाराज, आप वेदांत की बात तो हमको बता दें क्योंकि वो आप खूब जानते हैं, लेकिन राजनीति की चर्चा हमारे साथ मत कीजिएगा क्योंकि वो हम आपसे ज्यादा समझते हैं। तो इसका मतलब हुआ एक ज्ञान आपको है और एक ज्ञान हमको है। तो आप भी अधूरे हैं और हम भी अधूरे हैं। आधे आधे ज्ञान वाले हो गए। क्या बात है। मेरी बात तुलसीदास ने कहा है, स्वार्थ तलाश करें सब प्रीति। तो गुरु की प्राप्ति को हम प्रपत्ति बोलते हैं। प्रपत्ति माने गुरु के पास जाना, पर इसका मतलब शरीर के पास नहीं, भाव के पास नहीं, विकार के पास नहीं, बल्कि उनकी आत्मवृत्ति जहां है वहां पहुंचने का प्रयास करना। यही गुरु की प्राप्ति का उपाय है, यही गुरु प्रपत्ति है। हमने अभी इसमें पढ़ा था ना पहले
गुरु की उंगली नहीं पकड़नी, गुरु उंगली जहाँ कर रहा है वो पकड़ना है। वो भी ऐसे ही बताया था इसी में। अगला प्रश्न, गुरु के अधिक निकट जाने पर उनके आचार विचार में कुछ बातें विवेक संगत न लगें तो शिष्य पूर्ण समर्पण कैसे करे? उत्तर, संभव है गुरु जी के जो आचार विचार हैं वो ही सच्चे हों। जब तक आपको दुनिया में द्वैत खटकता है तब तक विवेक में पूर्णता नहीं है। इसलिए आचारों का जो बंधन है और विचारों का जो बंधन है उसको छुड़ाने के लिए ऐसे गुरु की आवश्यकता होती है जो स्वयं आचार विचार के परे हो। पर आप गुरु के आचार विचार को मत तोलिए। देखिए कि संसार के लोग जो आचार विचार में जकड़ कर मर रहे हैं उनको मृत्यु से छुड़ाने के लिए ही वो आचार विचार की उपेक्षा करके भी जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख प्रकट कर रहे हैं। क्या आचार विचार किताबों में से निकलता है? जहां से किताबें निकलती हैं वो चीज गुरु की आत्मा में भरी हुई है। जिसको आप गुरु मानते हैं उसके आचार विचार आपको बहुत ऊंची शिक्षा देने के लिए होते हैं। आप जरा अपने स्तर से ऊपर उठकर देखिए तो आपके मन में जो विकार है वो गुरु के मन का विकार नहीं है। जैसे संस्कारों में आप बंधे हैं वैसे संस्कारों में गुरु बंधे हुए नहीं हैं। जिन प्रकारों में आप फंस गए हैं वो गुरु के प्रकार नहीं हैं। आपने अपनी छोटी सी कसौटी रखी है जिसमें ना तत्व का ज्ञान है, ना भगवत साक्षात्कार है, ना समाधि है। कसौटी तो रखते हैं ऐसी और उस पर तोलने जाते हैं गुरु जी को। भाई मेरे, ज्यादा हिमाकत नहीं करनी चाहिए। और यदि आपके आचार विचार में इतनी दृढ़ता हो तो जो गुरु आपके आचार विचार के विरुद्ध हो उसको छोड़ दीजिए। गुरु तो आपको पकड़ने के लिए आता नहीं है, डरिए मत। लेकिन इस तरह आपको इतने गुरु बनाने पड़ेंगे कि आपका मन, आपकी मान्यता, आपके विचार और उसके अनुसार चलने वाला 10 गुरु, खड्डे खोदने पड़ेंगे। पर वो तो आपका चेला होगा, गुरु थोड़ी होगा। आप अपने आचार विचार को गुरु के उपदेश के अनुसार बनाइए। गुरु शरीर छोड़ गया तब भी, जीवित हो तब भी गुरु का जो गुरुत्व है वो भगवान का गुरुत्व है। उसके जो विचार हैं वो भगवत संबंधी विचार हैं और वो आपको संसार के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। जहां कोई आचार विचार, संस्कार, आकार, प्रकार आपको बांध ना सके, गुरु आपको वहां पहुंचाने वाला होता है। उसका सम्मान कीजिए। आपकी मर्यादा के भीतर रहने वाले का नाम तो गुरु है ही नहीं। गुरु वो होता है जिसकी मर्यादा के भीतर रहने की कोशिश आप करें। आप जिसको अपनी मर्यादा के भीतर रखने की कोशिश करते वाली हैं, बात हो गई ना। आपको अंडर रहना है, बोले वो आपका गुरु नहीं है, वो तो चेला बनेगा। जो हमारे कहने पर चले हमारी मर्यादा। तो वो गुरु थोड़ी हो, वो तो चेला हो। गुरु करने आए हो कि चेला वाकई अब देख के क्लियर हो रहा है कि हाँ। जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख क्या है? तो इसका उत्तर है, पहले जीवन मुक्त हो लीजिए, तब पूछना नहीं पड़ेगा। सुनो, वेदांती लोग एक कथा सुनाया करते हैं कि एक गांव में दो सहेलियां थी। दोनों का आपस में प्रेम था। कुछ दिन बाद एक का ब्याह हो गया और दूसरी अनब्याही रह गई। विवाहिता जब ससुराल से लौटी तब अनब्याही ने पूछा, बहन, ब्याह होने से क्या विशेष सुख मिलता है? उसने कहा, अभी थोड़े दिन ठहरो, जब तुम्हारा ब्याह हो जाएगा तब तुमको अपने आप मालूम पड़ जाएगा। ब्याह होने के बाद का जो सुख है वो अनब्याही को कैसे बताया जाए? इसी तरह जीवन मुक्ति का जो विलक्षण सुख होता है, जिसमें जाति पशुवत्व, शास्त्र पशुत्व, धर्म पशुत्व, ईश्वर पशुत्व, समाधि पशुत्व, सारे पशुत्व जिसमें निवृत्त हो जाते हैं। नहीं तो अन्यो सवन्यो हमिति पशुरेव स देवानाम। जीवन मुक्त का विलक्षण सुख है परम स्वातंत्र्य।
आपने सुना होगा, एक बार श्री गौरी शंकर महाराज कहीं जा रहे थे। बीच में उन्हें सनत कुमार मिल गए। वो बच्चों की तरह खेल रहे थे, उन्हें देखकर भी खेलते रहे। शंकर जी को उन्होंने प्रणाम नहीं किया, तो इससे गौरी जी नाराज हो गई कि इन्होंने हमारे पति को प्रणाम नहीं किया, और नाराज होकर उन्होंने शाप दे दिया कि जाओ तुम लोग ऊंट हो जाओ। तो सनत कुमार ऊंट हो गए। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन गौरी जी को अपना शाप देने की बात याद आ गई। मन में आया पता करना चाहिए कि अब उनका क्या हालचाल है। जाकर उन्होंने शंकर जी से कहा, चलिए उनको देख आए। गए दोनों। देखा एक नीम के पेड़ के नीचे बैठकर सनत कुमार जी जुगाली कर रहे हैं। गौरी जी ने पूछा, क्या हालचाल है बेटा? बोले, बहुत बढ़िया। पहले हमको रोज स्नान करना पड़ता था, अब उससे छुट्टी मिल गई। भोजन के लिए भिक्षा मांगनी पड़ती थी, उससे भी छुट्टी मिल गई। अब तो इस नीम के पेड़ के नीचे खड़े होकर पत्ते खा लेते हैं। ना आप दस्त लेने के लिए पानी चाहिए, ना नहाने के लिए, ना जनेऊ का झगड़ा, ना संध्या बंदन का। माता जी, आपने तो बहुत बढ़िया किया, जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख हमें दे दिया। तो इसका नाम है जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख। ऊंट हो तब भी। बचपन में जब मैं गीता पढ़ता तो मन में सोचता, मान लो मैं ऊंट हूं और भगवान हमको उपदेश दे रहे हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। बस बोझा ढोया करो और खूब मजे से नंगे रहो, खाओ और विचरो। कभी ऐसे भी सोचता कि मैं तो साक्षात वशिष्ठ हूं, रामचंद्र को उपदेश करता हूं और मुझे पुरोहिती ठीक ठीक करनी है ताकि दशरथ जी के किसी कर्म कांड में कोई बाधा ना पड़े। तो ये जो जीवन मुक्ति में स्वातंत्र्य है, जिनमें सब प्रकार के पशुत्वों से मुक्ति मिल जाती है, उसी का नाम जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख होता है। परम स्वातंत्र्य का ही नाम जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख है। स्वातंत्र्यात् परमम सुखम। अगला प्रश्न, उद्धव जी के ज्ञान मार्ग और गोपियों के भक्ति मार्ग में कौन श्रेष्ठ है? उद्धव जी ने खुद प्रार्थना करी है गोपियों के जैसा प्रेम प्राप्त करने की। बोले, आप स्वयं क्या हैं, उद्धव जी या गोपी? पहले आप बताइए कि आप क्या हैं, उद्धव जी हैं या गोपी हैं? उद्धव जी का ज्ञान मार्ग भी श्रेष्ठ है, गोपियों का प्रेम मार्ग भी श्रेष्ठ है। असल में मार्ग श्रेष्ठ कनिष्ठ नहीं होता, चलने वाले श्रेष्ठ कनिष्ठ होते हैं। आपको एक बात सुना देता हूं। उद्धव जी जब ब्रज में गए थे तब ज्ञानी थे क्या? कवियों ने उद्धव जी का बहुत फजीता किया, और भागवत के अनुसार भी उद्धव जी को ज्ञान तब होता है जब वो भगवान कृष्ण के मर्त्य लोक को छोड़कर अपने धाम में पधारने के समय उनकी शरण लेते हैं। उस समय भगवान 7 श्लोकों में उन्हें तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं। इससे हम समझते हैं कि जब उद्धव जी ब्रज में आए थे तब उनको ज्ञान नहीं था, ज्ञान का अभिमान था, जिसकी वजह से वो सोचते थे कि मैं बड़ा भारी विद्वान हूं, बृहस्पति जी का शिष्य हूं, प्रेम के सामने गल गया, यदुवंशियों का मंत्री हूं, और श्री कृष्ण भी बीच बीच में मुझसे सलाह लेते रहते हैं, आदि आदि। उनका अहंकार तोड़ने के लिए तो गोपियों के पास भेजा था। पर जब वो गोपियों के बीच आए और गोपियों के प्रेम से उनके ज्ञान का अभिमान गल गया, तब उन्हें इस बात का अनुभव हुआ। इसलिए यदि आपका अभिप्राय है कि उद्धव जी का ज्ञान मार्ग कनिष्ठ है और गोपियों का प्रेम मार्ग बहुत उत्कृष्ट है, तो आप ये बात ध्यान में रखिए कि उद्धव जी को ज्ञान हुआ ही तब जब अंत में प्रभास क्षेत्र या द्वारिका, दोनों तरह की बात मिलती है, जाते समय श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान का उपदेश किया। अगला प्रश्न, सात्विक श्रद्धा भक्ति और नवदा भक्ति में क्या फर्क है? उत्तर, ये श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य आत्मनिवेदन सभी सात्विक हैं। जहां केवल भगवान ही विषय होते हैं वहां भक्ति निर्गुण हो जाती है। बाकी जो कुछ भी किया जाता है, श्रवण मनन निधिध्यासन आदि सब सात्विक होता है। सत्वगुण के उद्रेक से हमारी वृत्ति उसमें सुख का अनुभव नहीं करती है। यदि ऐसा ना हो तो मजा ही नहीं आएगा, और रहे भगवान तो भगवताकार वृत्ति बिल्कुल निर्गुण है, उसमें प्रपंच की प्रवृत्ति की कोई जरूरत नहीं। इसलिए आप पहले से विचार मत कीजिए कि क्या सात्विक है, क्या राजस, क्या तामस। आप तो अपने मन को, तन को, अपने कर्म को भगवान में लगाने का प्रयास कीजिए। इसमें जैसे भगवान हैं वैसे आप हो जाएंगे। आप जैसे भगवान नहीं होंगे, भगवान जैसे आप हो जाएंगे।
देखिए, गंगा जी में गंदा नाला गिरा देते हैं, पर इससे गंगा जी गंदा नाला नहीं बनती, गंदा नाला गंगा जी बन जाता है। उसी तरह आप जैसे हैं, सात्विक, राजस, तामस, अपने आप को भगवान के साथ जोड़ दीजिए। जब आप अपने आप को उनके साथ जोड़ देंगे, तब भगवान स्वयं ही आपको पहले अच्छी तरह से स्नान करा देंगे, आपका मैल छुड़ा देंगे, आपको अपने हृदय से लगाने योग्य बना लेंगे और हृदय से लगा भी लेंगे। भगवान सब काम कर लेंगे। आप अपने को भगवान के साथ जोड़िए तो।